अगर यूपी में बनेगा ये गठजोड़ तो टूटेगा बहुत बड़ा रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बात चाहे बीजेपी की करिए आप, चाहे बात बसपा की करिए, हर पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है। आजम खान के जेल से वापस आने के बाद यूपी के विधानसभा चुनावों को एक तरीके से हवा मिली है, क्योंकि आजम खान ने जिस तरीके से बयान दिया कि मुझे कोई बड़ा नेता लेने नहीं गया, उसके बाद से जिस तरीके से अखिलेश यादव और आजम खान की एक मीटिंग सेट हुई है, 8 तारीख को दोनों नेता मिलेंगे, 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती रामपुर पहुंचेंगी, वहां पर अपनी रैली करेंगी। जाहिर तौर पर ये बड़े समीकरण नजर आ रहे हैं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए। पंकज प्रसून सर मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी की सियासत को करीबी से देखते हैं। पंकज सर, आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात और एक दिन बाद मायावती की उसी रामपुर में रैली, क्या संकेत मिल रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में 3 उदाहरण से आपको बता चाहूंगा कि वो क्या रहा है। एक महिला है, उन्होंने चंद्रशेखर रावण पे कई तरह के आरोप लगाए थे और उन्होंने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट ये, चंद्रशेखर रावण को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। उन्होंने कहा कि मैं तो इससे एक्सपोज कर रही थी, लेकिन क्योंकि बीजेपी बचा रही है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। एक नंबर 1। नंबर 2, ओवैसी और आजम खान के बारे में आप लोग क्यों भूल जा रहे हैं? मतलब मुसलमान वोट चाहिए, आजम खान मुसलमानों के चेहरे हैं, अब दिया जाए तो ऐसी आजम और चंद्रशेखर रावण, ये तीनों एक फैक्टर हैं जी, हो सकते हैं क्या? तीसरी बात मैं ये देख रहा था कि आजम जेल से बाहर, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ लाभ ही लाभ है। और जो भी बयान देंगे तो बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण होगी। क्या इसलिए भी इन्हें बाहर लाया गया है? अखिलेश को फायदा आजम खान के बाहर आने से। अखिलेश की सिर्फ यही कोशिश है कि आजम खान बाहर तो आ गए हैं, ऐसा ना बोल दे जिससे कि मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो और वो कहीं विदा समाजवादी पार्टी से। सर भ्रम की जैसे उदाहरण के तौर पे खान ने भ्रम की स्थिति तो आते ही पैदा कर दी। जैसे ही जेल से बाहर आए तो सीधा सीधा बोल दिया कि कोई बड़ा नेता मुझे लेने नहीं आया, मैं छोटा नेता हूं इसलिए मुझे मेरे पास बड़े नेता नहीं आए। तो भ्रम की स्थिति तो सीधे सीधी पैदा कर दी। और इसके बाद से कहा भी जा रहा है कि शायद अब आजम खान और अखिलेश के उस तरीके के रिश्ते नहीं है जैसे कि पिताजी के साथ हुआ करते थे। लेकिन एक मैं यहां पर एक चीज और जानना चाहता हूं। देखिए, मायावती की अगर राजनीति को देखें, अगर हम पिछले 2-3 चुनावों को देखें, आपने भी करीब से देखा है, मायावती उतनी एक्टिव नजर नहीं आती थी। लेकिन 2027 से पहले जो मायावती की ये रैली है, क्योंकि हमने तो मायावती की रैली भी पिछले कई सालों से नहीं देखी है, अगर ये रैली को देखा जाए इसके क्या मायने निकल रहे हैं? कहीं मायावती की रैली बीजेपी के लिए कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? मायावती से ज्यादा आप इसको आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अभी आकाश आनंद को कमान देने वाली है, चाहती है आकाश जब तक बसपा का एक फिर से बल्स एनर्जी लेवल है आकाश में। और हमारा चैलेंज बीजेपी नहीं है, मायावती का चैलेंज यह है कि चंद्रशेखर रावण कहे उनके वोट बैंक में बर्बाद तो नहीं कर रहा, क्योंकि चंद्रशेखर जीत गया आधा, लेकिन बसपा के वोट बैंक में हर जगह सेंधमारी करके ये बसपा को जीरो कर देता है। तो चैलेंज मायावती का वहां पे है। मायावती एक्टिव होने का रीजन ये है। तो मैं आगे कर रहा था उस वक्त, वो ये था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान नहीं, चुनाव 2 तरीके से लड़ा जाता है। या तो आप खुद इतने मजबूत हो कि आप चुनाव निकाल ले जाएं, या फिर दुश्मनों को इतना कम जाए कि वो आपस में बिखर के इतना लड़ने कटने लगे कि फिर आपका रास्ता साफ हो जाए। यही 2 तरीका है चुनाव जीतने। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ये कह रहे हैं कि एक साथ कई चाल चली जा रही हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जैसे आजम खान की रिहाई एक चाल, चंद्रशेखर रावण पे अचानक अटैक बंद कर दिया
भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज्यादा अटैक नहीं करें, दूसरा चाल मायावती को एक्टिव करना, तीसरा डर यह था कि अगर डायरेक्ट फाइट रहा अखिलेश और योगी, अगर ये डायरेक्ट फाइट रहा तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पर दलित वोटर अखिलेश के साथ चले जाएं। हो सकता है, एक चांसेस था वो अखिलेश की तरफ ना जाकर मायावती की तरफ जाए, अगर मायावती एक्टिव हो जाए, या फिर चंद्रशेखर रावण अगर आजम खान के साथ कुछ इस तरह का बना लेते हैं गठबंधन, अगर उसकी तरफ चला जाए तो बीजेपी को डायरेक्ट नुकसान तो है नहीं। ये हो सकता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। आजम खान अखिलेश के लिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप दलित वोटर की बात कर रहे हैं। पिछले अगर एक दशक की राजनीति को मैं देखूं, 2014 के बाद से दलित वोटर तो यूपी का बीजेपी के साथ आया है, तो लेकिन फटीग फैक्टर भी हो जाता है ना। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजेपी का ही वोट कम होगा? नहीं, क्या होता है ना कि फटीग फैक्टर होता है। अगर मान लिया कि योगी आदित्यनाथ 2 टर्म रहे हैं सरकार में, एक स्वाभाविक गुण होता है मानव का कि जब जिसकी सरकार रहती है तो अपने आप उसको पूरा किसी की सरकार, तो कुछ 5-10% होते हैं जिनको लगता है कि अरे नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो देखिए दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो फलाने ठाकुरों की सरकार है, ब्राह्मण हो रहा है, ये सब चीजें मायने रखती है। और 5-10% हर जाति वर्ग में कुछ ऐसे वोट हैं जो बदलाव कि थोड़ा कुछ नया कर, अगर ये तो कोई दूसरा आएगा तो वो क्या होगा, एक स्वाभाविक उत्सुकता है, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन है। वो लोग अगर योगी आदित्यनाथ से फटीग फैक्टर के कारण हो तो अखिलेश की ओर ना जाए, ये सबसे पहले सुनिश्चित करना हो। वो जो पीडीए बोल रहे हैं ना, वो पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो तीनों का है। दलित पे मैंने बता ही दिया, मायावती एक्टिव हो गई हैं, चंद्रशेखर रावण कफ हो गए हैं। अल्पसंख्यक पे काम हो रहा है खान फैक्टर के द्वारा कि अल्पसंख्यक वोटों को भी ऐसा नहीं होने देना है कि एकजुट हो जाए। और पिछड़े में लड़ाई बहुत तीव्र है। देखिए अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, निषाद पार्टी के हो या राजभर हो या पिछड़े के जो कोई सो हैं, बीच में उनकी नाराजगी खबर आई थी। अब अपने नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू हो गए। तो पीडीए ना बन सके, वो कहते हैं कि सहे यादव या सबसे पहले अखिलेश, पीडीए का फुल फॉर्म ये बोलते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि देख भाई वो सिर्फ अपने परिवार का है, वो किसी के लिए नहीं है। तो लोग इस तरह का विचार रखते हैं कि योगी जी को या बीजेपी को छोड़कर हम एक बार हराने के लिए सीधे डायरेक्ट अखिलेश की तरफ न चले, बल्कि वो या तो मायावती की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ चला जाए, या ओवैसी की तरफ चला जाए, या आजम की तरफ चला जाए, तब इनको इतनी चिंता नहीं। तो अभी से गोटियां सेट होनी शुरू हो गई है। ये देखिएगा धीरे 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 ये बज़ और बढ़ता जाएगा। मैं एक बात और आपको बोल रहा हूं, आजम खान तो चुनावी में हटने वाले हैं और न ही मायावती के साथ जाने वाले। अखिलेश सम्मानजनक दूरी रखेंगे, वो बार्गेन से अखिलेश से बार्गेन, अखिलेश अभी मजबूर है। अखिलेश को पता है कि बहुत सारे मुसलमान उत्तर प्रदेश के ये बोलते हैं कि नेताजी वाली बात नहीं है। मतलब नेताजी जिस तरह जमीन हुए थे या जो अल्पसंख्यकों के लिए करते थे, अखिलेश थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल में नेता है। अखिलेश के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिंपल यादव है, वो राम गोपाल यादव है, ये सब डिक्टेट करते हैं। और मुलायम सिंह यादव को लगता था, उनका दरबार लगता था कि सब आके बैठे हुए, ये है। और बहुत सारे समाजवादी स्पर्श कर रहे हैं कि यार वो हाईफाई नेता है, वो कॉर्पोरेट नेता है, वो मुलायम सिंह जैसा जमीनी नेता नहीं। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी को, योगी को हम पसंद नहीं करते, तो ठाकुर का राज हो जाए या फिर हिंदुत्व का राज हो जाए, मुस्लिम हो तो हिंदुत्व का राज पसंद नहीं, लेकिन मेरा अपना प्रोडक्ट भी तो अच्छा रहना चाहिए ना। अब अखिलेश को सुनिश्चित करना होगा कि मुस्लिम और यादवों के अलावा भी उनको बड़े पैमाने पर दूसरे वोट लाने होंगे अगर सरकार में आना है। तो ये दूसरे वोट कौन है, कहां से आएंगे, इस पे मंथन होना चाहिए। सर आप दूसरे वोटों की बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण को अगर देखें तो यूपी में 19-20% जो है वो स्वर्ण है, 40% जो वोट हैं वो अति पिछड़ा वर्ग की हैं, और लगभग 21% जो वोट हैं वो दलित समुदाय की, दलित है।
हाँ, इस सबको अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 70-80% बैठता है, 75-80% से के आसपास वोटिंग बैठती है। और ये तमाम जो वर्ग है ये पिछले एक दशक से लगभग बीजेपी को वोट करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी चुनाव जीतती हुई आ रही है। यूपी की अगर मैं राजनीति को देखूं, इस बार क्या गठजोड़ आपको नजर आ रहा है जो योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगा सकते हैं जीत की? नहीं, तीसरा टर्म योगी आदित्यनाथ के लिए जो तीसरा विधानसभा चुनाव हो वो सबसे टफ इस लिहाज से कि अब तक होता यह रहा है उत्तर प्रदेश में कि दो को छोड़ो सबको जोड़ो नारे पे ये चुनाव लड़ रहे थे और डायरेक्ट फाइट भी था कि मायावती सरेंडर थी, उनका 0 सीट और फिर बाका फैक्टर नहीं था, तो सीधे दो तरफा लड़ाई हो जा रहा था। कांग्रेस भी गठबंधन में है। कोशिश यह है कि इस बार भारतीय जनता की त्रिकोणीय लड़ाई किया जाए, त्रिकोणीय होगा तभी बीजेपी के चांसेस हों, और इसलिए मायावती, आकाश आनंद और ये सब एक्टिव और अलग अलग गोटियां सेट की जा रही। अभी जमीन पे क्या बदला है वो आपको बता रहा हूं। एक जो हिंदुत्व का ज्वार था ना कि हिंदुत्व और ये सब, वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। मतलब वो जो ज्वार था ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू आज हिंदू के नाम पे वोट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो जोश था, वो जो जज्बा था ना, हो गया ना, बना दिया। योगी आदित्यनाथ देख लिया, पहला टर्म क्या था कि आना है, हिंदुत्व को बनाना है। दूसरा बुलडोजर बाबा सीख लिया। कुछ मुद्दा हो जो किक, जो जनता को बोलते हैं किक पैदा कर, वो इस बार मुझे वो मिसिंग नजर आ रहा है, वो किक नहीं है बीजेपी के कैडरों में। उसके बाद कई तरह की शिकायतें सरकार में रहने लेके नेताओं को शिकायतें हैं, मंत्रियों को शिकायतें, स्वाभाविक है। कितना भी आप अच्छा सरकार चला लो, सरकार में रहेंगे तो जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होती। तो इस होगा वो डायरेक्ट हुआ अखिलेश और योगी जी की, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में, तो हो सकता है कि कुछ वोट शिफ्ट होकर अखिलेश की तरफ चले जाए। लेकिन अगर मायावती एक्टिव होती हैं, अगर आजम खान अलग होते हैं अखिलेश से या फिर विरोध करते हैं, या चंद्रावन अलग ज्यादा मजबूत होते हैं, तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि बीजेपी विरोधी वोटर बटे अखिलेश की तरफ कुछ जाएंगे, कुछ मायावती की तरफ जाएंगे, कुछ तब ज्यादा परिस्थिति होगी के लिए ज्यादा। रही बात काम की, तो मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मुश्किल से 10 से 15% लोग सरकार का काम देख के वोट देते हैं। हो सकता है कि योजनाओं के लाभार्थी वो इस बार उनका भी कमेगा, क्योंकि वो लगातार 10 हो रहे, तो जब पहली बार कुछ मिलता है ना, जैसे पहली बार अभिषेक में अगर आपको 10,000 रुपया दूं आपको बहुत खुशी, दूसरी बार दूं कम खुशी होगी, और रेगुलर देने लगूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो इनका काम ही है। ये हो जाता है। तो इस बार वही है कि कंटिन्यू मिल रहा है। पहली बार जब शौचालय अनाज दिया तो अरे पहली बार तो हमें किसी ने दिया है, फिर दूसरी बार दिया तो चलो भाई पहले तो नहीं दिया, दूसरी बार और बहुत सारे लोग आपको कहे कि अरे कोई भी अब सरकार आएगी तो देना ही पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर इसी करता था, तो वो चलेगा जिसको होलसम इनकम्बेंसी बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी वाला सीधे अखिलेश की तरह है। वो वोटर जो है, जो नाराज है, वो सीधे या तो आजम खान की तरफ या फिर मायावती की तरफ चला जाए तो ज्यादा बेहतर स्थिति। चलिए देखते हैं सर कि क्या हालात बनते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आजम खान का वो बयान और मायावती की ये रैली, ये जाहिर तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़े संकेत दे रही है। अब देखना होगा कि आखिर क्या गठजोड़ बनता है और किस गठजोड़ के 2027 की चुनावी मैदान तैयार होता है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि मायावती के एक्टिव होने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।